नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो के बाद मुझे थोड़ा सा गाली भी मिल सकता है, बट आई एम रेडी टू टेक दैट। ओके, अगर उससे किसी का भला होता है तो थोड़े बहुत कभी कभी लेना भी चाहिए। गाली की बात मैं कर रहा हूँ। तो ये वीडियो खास करके मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ जो अभी आप बहुत ज़्यादा नासमझ है, या तो आप बहुत ज़्यादा समझते हैं या बहुत ज़्यादा नासमझ है। तो ये दोनों ही ख़राब चीज़ है। नासमझ है तो समझने का प्रयास कीजिए, और बहुत ज़्यादा समझ चुके हैं तो यू विल रियलाइज़ इट। मैंने अपने किसी न किसी वीडियो में ये बात कहा था कि 2014 में मुझे लगता था कि मुझे सब कुछ पता है, और आज 2025 में मुझे लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ नहीं पता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं पता है, बट बहुत कुछ नहीं पता है। तो ये जो 10 साल का जो गैप है, इसमें मैंने बहुत पापड़ बेले हैं। तो ये पापड़ जब बेलने के बाद आपको पता चलता है कि आपको बहुत कुछ नहीं पता है। कमेंट में मैंने पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, बट कमेंट पढ़ता ज़रूर हूँ, और कोशिश करता हूँ कि इसे जब कोई वीडियो बनाऊँगा उसमें इसको मैं इंक्लूड करूँगा। तो एक कमेंट जो आता है, और बच्चे मैसेज पे भी बात करते हैं कि भैया मैं बस बीटेक करना चाहता हूँ, लेकिन मैं गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करना चाहता हूँ, गवर्नमेंट जनरल कंपटीशन करना चाहता हूँ। बीटेक सिर्फ और सिर्फ मैं प्लान बी के तहत लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए दुखी होता हूँ और थोड़ा सा समझने का कोशिश करता हूँ साइकोलॉजिकल लेवल पे। तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि यू आर कम्प्लीटली, वो क्या कहते हैं कि आप ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं। आप ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं स्टेटस को लेके, आप ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं सोशल मीडिया पे जो वो है उसको लेके, आप ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं कि समाज के जो बनाए हुए नियम है उसको लेके आप ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि हो सकता है कि आप किसी जगह पे आप गवर्नमेंट जॉब में ही है, लेकिन किसी जगह पे है, मान लेते हैं कि तमिलनाडु में या कर्नाटका में आप कहीं पे हैं वो, और आप अगर मान लेते हैं रेलवे में आप कोई जॉब कर रहे हैं जनरल कंपटीशन का, दोनों में आप अंतर इस्टेब्लिश करने लगते हैं, जबकि दोनों सेम हैं, गवर्नमेंट सेवा ही आप कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब लेना टफ है, क्योंकि इंजीनियरिंग खुद में टफ है। इंजीनियरिंग ऐसा वो नहीं है, आसान चीज़ नहीं होता है। एक त्रिभुज में कितना एंगल पे क्या बना, इसको सोचने में मुझे कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं जनरल मैथ की बात कर रहा हूँ। और अकबर बाबर का क्या हुआ, कब किसका पोता मरा, किसका पोता जिंदा हुआ, कौन कहाँ पे क्या आक्रमण किया, देर इज़ नो रॉकेट साइंस हेयर, देर इज़ नो रॉकेट साइंस। ओके, तो इसलिए मैंने बोला कि मुझे गाली भी पड़ सकती, बट कंपटीशन हार्ड है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट, कंपटीशन इज वेरी हार्ड बिकॉज देर आर लॉट ऑफ कैंडिडेट आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जाम। सो कंपटीशन हार्ड है, बट जो कंपटीशन का प्रिपरेशन करने के लिए जो सब्जेक्ट्स है, दो सब्जेक्ट्स आर नॉट रॉकेट साइंस, बट इंजीनियरिंग हैव रियली रॉकेट साइंस सब्जेक्ट। आप थर्मोडायनेमिक्स उठा के देख लो, फट के हाथ में आ जाती है। मैंने भी टीडी पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स। आप मशीन देख लो, मशीन 1 मशीन 2 हाथ में आ जाती है। सिग्नल सिस्टम देखना, पता चल जाता है क्या चीज़ें हैं। मैथ 1 मैथ 2 मैथ 3 दिमाग का दही कर देगा। डिस्क्रीट मैथ हालत ख़राब कर देती है। प्रोबेबिलिटी उस लेवल का होता है। प्रोबेबिलिटी वो एक सिंपल वाला नहीं होता कि ताश का पत्ती में एक बार में कितनी प्रायिकता आएगी, ये क्वेश्चन नहीं है। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कंप्यूटर साइंस का एक एक सब्जेक्ट हालत ख़राब कर देता है इस दिमाग को सोचने पे। तो इंजीनियरिंग इज़ वेरी टफ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंजीनियरिंग इज़ वेरी टफ। तो उससे नौकरी लेना इज़ ऑल्सो वेरी टफ एज कंपेयर टू जनरल कॉम्पिटिशन। जनरल कॉम्पिटिशन में लोग ज़्यादा हैं, बट लेवल ऑफ प्रिपरेशन जो होगा वो अलग होगा। माइंड का जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा वो अलग होगा। नाउ लेट्स बैक टू द पॉइंट। अगर आपको ये लग रहा है कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करोगे, जैसे आप एसएससी की तैयारी, एसएससी मतलब एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, और सो ऑन सो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, और सो ऑन सो, मतलब आप जनरल कंपटीशन कर रहे हो। और अगर आपको ये लगता है कि आपको अगर वो नहीं होगा तो आप प्राइवेट सेक्टर में आ जाओगे इंजीनियरिंग की डिग्री लेके, तो अपने इंजीनियरिंग की डिग्री को ऐसे गोल कर लेना, और जो करने का है वो कर लेना, बट लिख के ले लो। मिल सकती है, मैं फिर से कह रहा हूं, मिल सकती है, बट मैं हमेशा पॉइंट दूंगा एवरेज का। ओके,
तो भाई साहब, जो बच्चे दिन रात पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग का, जो दिन रात पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग का, उसको प्राइवेट में भी नौकरी मिलेगी या आपको प्राइवेट में नौकरी मिलेगी? आपको अगर ये लगता है मास रिक्रूटमेंट होगा आने वाले टाइम में, एक तो एआई की वजह से ऑलरेडी सपोर्ट का नौकरी खत्म, लगभग सपोर्ट का जॉब रहेगा ही नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट रिलेटेड जॉब्स होंगे जहां पे दिमाग लगेगा। तो जहां पे दिमाग लगेगा, सपोर्ट का जॉब ही नहीं होगा, तो आपको इत्तू सा इंजीनियरिंग का नॉलेज लेके, सेमेस्टर और इत्तू सा इंजीनियरिंग का नॉलेज लेके आप सोचोगे कि आपको नौकरी मिल जाएगी? मिल जाए तो अच्छी बात है, बट इसको लेके आप मत चलना। इसलिए मैं कहा कि इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा यही पॉइंट है, उसको इसको लेके आगे मत बनना। एक चीज पे फोकस करो, एक चीज पे, ठीक है? एक चीज पे 4 साल बहुत इनफ है। एक चीज पे 4 साल, कंप्यूटर साइंस करना है 4 साल पढ़ेंगे, प्रॉपर सॉर्टेड है लाइफ। आगे तुमको प्रधानमंत्री बनने का होगा ना, बन जाना, अभी प्रधानमंत्री मत बनने लगना। आगे तुमको डीएम एसपी जो बनना है बनना, लेकिन अभी मत बनने लगना। अगर अभी तुमको यूपीएससी करना है, एसएससी करना है, बैंकिंग करना है, जो भी करना है, तो सिर्फ वो करो। फिर सेमेस्टर, फिर दोनों दो तरफा नहीं, थोड़ा बहुत पाइथन भी सीख लेते। कोई देख रहा है कि कोई आदमी कोडिंग कर रहा है, कोई आदमी कुछ प्रोजेक्ट बना रहा है, तो थोड़ा सा वो भी कर लेते। ये दो नाव पे पैर रखोगे फट जाओगे, ओके? कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए मैं कहा कि इस वीडियो में हो सकता है कि आप मुझे गाली दे मैं, लेकिन ये वर्ड यूज कर लेता हूं, घर का कुत्ता, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, वो हाल होगा। और ये मैं हो चुका हूं, मैं धोबी का कुत्ता बन चुका हूं। मैं खुद को कह रहा हूं, तुम्हें ज्ञान देने से पहले मैं खुद को कुत्ता कह रहा हूं। मैं ऑलरेडी बन चुका हूं जीवन में। तभी मैं बार बार कहता हूं कि 4 साल पीछे इसलिए नहीं गया जीवन में कि 4 साल मैं बहुत लेट से समझ पाता हूं चीज़ों को, मैं थोड़ा स्लो हूं, इसलिए नहीं। इसलिए मैं ये 4 साल पीछे, जो मैं बार बार कहता हूं कि मैं लाइफ में अपना जो प्रेजेंट है उससे 4 साल पीछे चला गया हूं। क्यों? क्योंकि रीज़न है कि मैं 4 साल लग गए मुझे समझने में। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं कि आज समझ लो कि एक चीज़ पे काम करना, जो भी करना सिर्फ एक चीज़ पे काम करना। 5 जगह मुंह मारोगे, कहीं के नहीं रहोगे। साइनिंग ऑफ।